रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में भी हम स्पोकन इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस सीखेंगे। मैं आपको सेंटेंसेस हर दूसरी वीडियो में सिखाती हूँ ताकि आपको इंग्लिश बोलने का एक्सप्रेशन आए। इन सेंटेंसेस को आप अच्छे तरीके से याद कर लिया करें, क्योंकि अगर आप याद कर लेंगे, ऐसी कोई भी सिचुएशन आएगी तो आप बिना सोचे समझे उस सेंटेंस को आसानी के साथ बोल लेंगे। वरना अगर हमें खुद सेंटेंस बनाना पड़े तो हम उसको ऑब्वियसली उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, जो कि आमतौर पर कभी गलत भी हो जाता है। आमतौर पर ही गलत होता है, क्योंकि इंग्लिश एक ज़ुबान है और हर ज़ुबान का अपना ही एक्सप्रेशन होता है। अगर कोई उर्दू बोल रहा हो और गलत बोल रहा हो तो हमें समझ आ जाती है कि भाई इसको सही तरीके से बोलना नहीं आता। इसी तरह अगर हम उर्दू से इंग्लिश में दिमाग अपने में इसको ट्रांसलेट करते रहेंगे तो हमारा सेंटेंस कभी भी सही नहीं होगा। मैंने इंग्लिश किस तरह सीखी थी, इसी तरह कि मैंने सेंटेंसेस याद किए थे, कन्वर्सेशन याद की थी, उसे प्रॉपर तरीके से मैं प्रैक्टिस करती थी, जिससे अब इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बोला जा रहा हो, कोई भी इंग्लिश फ़िल्म में, कोई भी इंग्लिश प्रोग्राम में, तो मैं उसको आसानी से समझ लेती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि इस फ्रेज़ल वर्ब का क्या मतलब है, इस सेंटेंस का क्या मतलब है। आप भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी के साथ ये सेंटेंसेस भी आ जाएँगे और आपकी स्पोकन इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे देखें, नन ऑफ़ योर बिज़नेस, तुमसे मतलब। यहाँ पे देखिए मैंने बिज़नेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अगर मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूँ तो बिज़नेस का मतलब होता है कारोबार, कि तुम्हारा क्या कारोबार। अगर मैं उर्दू में कुछ तर्जुमा करूँ तो कुछ अजीब सा ही इसका तर्जुमा बनेगा। लेकिन चूँकि ये इंग्लिश ज़ुबान का सेंटेंस है, उसका एक्सप्रेशन है, तो उससे मतलब क्या बनता है ये हमें जानना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर मैं इसको उर्दू में लफ्ज़ी इसका तर्जुमा करूँ तो वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। लेकिन अगर मैं सेंस का तर्जुमा करूँ कि इससे क्या मतलब बनेगा, तो वो ये है, तुमसे मतलब। ये सेंटेंस हम कब बोलते हैं? अगर मैं अपना कोई काम कर रही हूँ और कोई मुझे फ्री में मशवरा दे रहा है, नहीं जी आप इस तरह से करें, आपने यूँ क्यों किया, देखिए आप यूँ करेंगी तो आपका काम ख़राब हो जाएगा। मुझे इसकी बात सुनकर गुस्सा आएगा कि भाई काम तो मैं कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं अपने लिए क्या मुंतखब कर रही हूँ या क्या काम कर रही हूँ, और साइड में से कोई बिला वजह मशवरा दे रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शॉपकीपर्स भी हमें स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं जी बाजी आप ये वाला ड्रेस नहीं तो आप ये ले लें। तो मैं गुस्से में आ रही हूँ कि भाई सेलेक्ट मैंने करना है, चॉइस मेरी है, पार्टी पे मैं पहन के जा रही हूँ, तो ये इंसान मुझे क्यों बिला वजह मशवरा दे रहा है। अगर मैं उससे कहूँ कि नन ऑफ योर बिजनेस, तो फिर वो थोड़ा सा शर्मिंदा होगा कि सच में मैंने बुरा किया, ये तो खुद अपनी चीज़ें सेलेक्ट कर रही हैं, तो मैं इनको क्यों फ्री में मशवरा दे रहा हूँ। तो इस तरह आपने ये सेंटेंस तब बोलना है जब कोई आपको बिला वजह तंग कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर रहा है आपके काम से, तो आप कहेंगे नन ऑफ़ योर बिजनेस, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं, या तुमसे मतलब। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, माई फ्रेंड इज़ माई कॉन्फिडेंट। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि हमराज का इंग्लिश में और कॉन्फिडेंट पूरे एतमाद शख्स का सिर्फ स्पेलिंग्स का डिफरेंस होता है। बोलने में दोनों का लहजा एक ही तरह का होता है, तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही तरह बोला जाता है, लेकिन स्पेलिंग्स का डिफरेंस इन दोनों को डिफरेंट बनाता है। जैसे कि इस सेंटेंस में देखें, माई फ्रेंड इज़ माई कॉन्फिडेंट, मेरा दोस्त मेरा हमराज है। हमराज वो शख्स होता है जिसको हम अपने राज की बातें बताते हैं और वो दूसरे को नहीं बताता, तो ऐसे शख्स को हमराज कहते हैं, और इंग्लिश में कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पे इस शख्स के बारे में सेंटेंस ये बोला जा रहा है, माई फ्रेंड इज़ माई कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, यू आर सच अ डार्क हॉर्स, तुम बड़े छुपे रुस्तम हो। यहाँ पे भी देखें, अगर मैं उर्दू में तर्जुमा करूँ तो डार्क हॉर्स गहरा घोड़ा, ठीक है। अगर मैं उर्दू में तर्जुमा करूँ, जो कि गलत होगा क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है, ये चूँकि इंग्लिश ज़ुबान है, इंग्लिश ज़ुबान का अपना एक्सप्रेशन है। फ्रेजल वर्ब में कहा जा रहा है छुपा रुस्तम, डार्क हॉर्स इंग्लिश में छुपे रुस्तम को कहते हैं। यानी हमें पता नहीं होता लेकिन उसमें बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। जैसे कभी मेरी बहन कोई बहुत ही ज़बरदस्त खाना बना लेती है, तो मैं उसको कहती हूँ तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम हो, तुम्हें तो सब कुछ बनाना आता है। और यहाँ इसके अलावा अगर आपका कोई फ्रेंड आपके साथ क्रिकेट मैच खेल रहा है, वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आपको पता नहीं था कि इसको इतनी अच्छी बॉलिंग या बैटिंग आती है, तो हम इस तरह उसको कहते हैं कि तुम तो वाकई बहुत छुपे रुस्तम, मुझे तो पता नहीं था कि तुम में इतने ज़्यादा गट्स हैं। तो इस सेंटेंस में ऐसे लोगों के बारे में बात की जा रही है कि जो आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि शायद उसको ये काम नहीं आता, लेकिन वो आपसे भी ज़बरदस्त काम कर रहा हो, तो हम उसे कहते हैं डार्क हॉर्स। जैसे यू आर सच अ डार्क हॉर्स, तुम बड़े छुपे रुस्तम हो। एक बात याद रखिए, मुझे काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि आप इंग्लिश को उर्दू के लहजे में बोलती,
इसलिए कि मेरी मुराद ये है कि आप लोग इंग्लिश बोलना सीखें। अगर क्योंकि इंग्लिश बोलने का मेरा एक्सेंट इस तरह नहीं है, मैं इंग्लिश बोलती हूँ इंग्लिश स्टाइल में, लेकिन चूँकि मैं आपको उर्दू में सिखा रही हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि आप आसानी के साथ पहले जुमले को सीख लें, बाद में आप उसको खुद इम्प्रूव कर सकते हैं कोई भी इंग्लिश मूवी देखकर, कोई भी इंग्लिश की वीडियो देख के इंग्लिश में। लेकिन पहले आपको पता तो चले कि ये लफ्ज़ क्या है, ये सेंटेंस क्या है। अगर मैं इसको इंग्लिश स्टाइल में बोलूँगी तो आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें काफ़ी लफ्ज़ इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन के दौरान हम उसको पूरा नहीं बोलते। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको साफ़ तरीके से बिल्कुल सही तरह से एक्सप्लेन करके बताऊँ ताकि आपको समझ आ जाए। और मेरा बेसिकली चैनल बनाने का मकसद यही है कि उन लोगों को इंग्लिश सिखाई जाए। बाज़ औक़ात काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरा चैनल लाइक किया और जो कभी स्कूल भी नहीं गए, लेकिन वो कहते हैं कि वो काफ़ी इंग्लिश सीख रहे हैं। इसलिए कि आपको पता है कि ये सीखने से हमारे दिमाग में चीज़ें ज़्यादा जाती हैं अगर हम उसे सुनते हैं या देखते हैं। टीवी का ड्रामा अगर आप 1 घंटा देखेंगे या फ़िल्म को 3 घंटे देखेंगे तो आप देखने और सुनने से एक-एक सीन उसका बता सकते हैं, कि इवन कि ड्रेस का भी बता सकते हैं कि ड्रामे में या उसमें बॉय का ड्रेस क्या था, गर्ल का क्या था, किस बात पे क्या, इवन कि आप डायलॉग भी बता सकते हैं। तो आजकल भी इसी तरह इस टेक्निक को इस तरह की वीडियोस में इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आप सुने और उसके बाद इसको खुद ब खुद आपको 3-4 बार सुनने से याद भी हो जाएगा। अगर मैं अपने फेस पे वीडियो बना के आपको सिखा रही होती तो आपकी कंसंट्रेशन पीछे वाले बैकग्राउंड पे होती या मेरे फेस पे होती, लेकिन चूँकि आप इस वीडियो में सिर्फ मेरा मकसद आपको सिखाने का है और इस वीडियो में आप सिर्फ वर्ड्स को देखते हैं और मेरी आवाज़ को सुनते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको आसानी रहती है अपने सबक के ऊपर कंसंट्रेट करने की। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इट्स जस्ट बिटवीन यू एंड मी। ये सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान है। का बाज़ औक़ात हम किसी को कोई अपनी परेशानी की या राज की बात बताते हैं तो हम अगले को कहते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहे, किसी तीसरे को ना पता चले। तो इंग्लिश में अगर आपने यही सेंटेंस बोलना है, किसी को कहना है कि ये तुम्हारे और मेरे बीच में रहे और तीसरे किसी बंदे को ना पता चले, तो हम कहते हैं इट्स जस्ट बिटवीन यू एंड मी। ये सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान है। या कभी हम ये भी कहते हैं कि आपने बात मुझे बता तो दी है, लेकिन मुझे पता है कि ये बात अगर बाहर किसी को पता चल गई तो आपकी बदनामी होगी, आपका नुकसान होगा, तो इसीलिए बेफिक्र रहें, ये बात आपके और मेरे दरमियान है। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में हम इस तरह बोलते हैं, इट्स जस्ट बिटवीन यू एंड मी। यू शुड डू इट ऑन योर ओन। तुम्हें ये खुद करना चाहिए। कोई काम आपसे कह रहा है, आप बार बार उसको समझा रहे हैं, वो अभी तक नहीं सीख रहा, बार बार आपके पास ही आ जाता है, तो आप उसको मशवरा देते हैं कि नहीं, ये तुम्हें खुद करना चाहिए। अगर तुम खुद करोगे तो तब तुम्हें सही कॉन्फिडेंस आएगा। तो हम इंग्लिश में इस सेंटेंस को यूँ बोलेंगे, यू शुड डू इट ऑन योर ओन। ओन का मतलब होता है खुद, तुम्हें ये खुद करना चाहिए। ऑल आई हैव गॉट इज़ योर्स। मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारा है। या आमतौर पर हम अपने रिश्तेदारों, अपने बहन भाइयों, हस्बैंड वाइफ, यानी जिनसे हम प्यार करते हैं, उन लोगों को हम कहते हैं कि आप परेशान नहीं हो, मेरा जो कुछ भी है वो आपका ही है या वो तुम्हारा ही है। तो इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंस को हम ऐसे बोलते हैं, ऑल आई हैव गॉट इज़ योर्स। योर्स का मतलब तुम्हारा, जो कुछ भी मेरे पास है वो तुम्हारा है। एज आई रिकॉल ही वॉज इन द सेम बैंक। जहाँ तक मुझे याद है वो भी इसी बैंक में काम करता है। यहाँ पे आप पुराने वक्त की बात कर रहे हैं कि जब आप उससे लास्ट टाइम मिले थे तो वो उसने बताया था कि वो इस बैंक में काम करता है। अभी आप उससे मिलने आए हैं या कोई आपसे पूछ रहा है कि हाँ जी असलम भी इसी बैंक में काम करता है, आप कहेंगे हाँ, जहाँ तक मुझे याद है वो इसी बैंक में काम करता था। तो ये सेंटेंस इंग्लिश में आप इस तरह बोलेंगे, एज आई रिकॉल। इसका मतलब होता है, रिकॉल का मतलब याद है। एज आई रिकॉल ही वॉज इन द सेम बैंक। जहाँ तक मुझे याद है वो भी इसी बैंक में काम करता था। आई एम अफ्रेड आई हैव नो आइडिया। मैं माजरत ख्वाह हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। काफ़ी दफ़ा हमें कुछ पता नहीं होता तो कोई पूछता है कि आपको इसका पता है, मैं इस तरह जवाब दूंगी, आई एम अफ्रेड आई हैव नो आइडिया। तो इंग्लिश में वैसे अफ्रेड का मतलब खौफज़दा भी होता है कि मैं डरा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पे चूँकि सेंटेंस इंग्लिश में एक्सप्रेशन क्या होता है ये कहने का कि मैं माजरत ख्वाह हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, तो इंग्लिश में अगर अंग्रेज़ इस सेंटेंस को बोलेंगे तो इस तरह बोलेंगे, आई एम अफ्रेड आई हैव नो आइडिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सॉरी आई कैंट हेल्प यू
देयर। माफ़ कीजिए, मैं आपकी वहाँ कुछ मदद नहीं कर सकता। यहाँ पे आपसे कोई कह रहा है कि जी मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज़ मेरी सिफ़ारिश कर दीजिए। तो आप सिफ़ारिश किसी की नहीं करते और आप कहते हैं कि अगर वैसे तुम्हें कोई मदद की ज़रूरत हो तो मैं कर दूँ, लेकिन मैं वहाँ तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, यानी इस काम में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो इंग्लिश में आपने इस सेंटेंस को इस तरह बोलना है, सॉरी आई कैंट हेल्प यू देयर। आई हैव नो आइडिया, मुझे ज़रा भी इल्म नहीं है। कोई पूछ रहा है कि जी आपको पता है स्ट्रीट नंबर 5 कहाँ है, या लाहौर में इस तरफ कौन सी सोसाइटी है, आपको नहीं पता, आप कहेंगे सॉरी आई हैव नो आइडिया, मुझे ज़रा भी इल्म नहीं। या आप सॉरी भी लगा सकते हैं, माफ़ कीजिएगा मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है आई हैव नो आइडिया, मुझे ज़रा भी इल्म नहीं। आई डोंट नो नथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता या मैं कुछ नहीं जानता। आई डोंट नो नथिंग, आपको कुछ भी नहीं पता, कोई पूछ रहा है आपसे इसके बारे में, आपको नहीं पता, तो आप कहेंगे आई डोंट नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता। आगे देखें, आई हैवंट गॉट अ क्लू, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है। आई हैवंट गॉट अ क्लू, क्लू कहते हैं अंदाज़ा को, कोई सुराग, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है। आई हैवंट गॉट अ क्लू। हाउ शुड आई नो, मुझे कैसे पता होगा। कोई कहे नहीं जी आपको पता है, कोई स्ट्रेस दे रहा होता है इस तरह सेंटेंसेस में, नहीं जी आपको पता है, मुझे पता है आपको पता है, आप नहीं बता रहे, लेकिन आप कहेंगे मुझे कैसे पता होगा। तो इंग्लिश में आपने इसको बोलना है, हाउ शुड आई नो। डोंट आस्क मी, मुझसे मत पूछो। कोई बार बार पूछ रहा है, आपको नहीं पता, आपको तंग कर रहा है, तो आप उसको कहेंगे कि नहीं जी मुझसे मत पूछें, बार बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे नहीं पता, तो आप मुझे क्यों फोर्स कर रही। हम कहेंगे डोंट आस्क मी, मुझसे मत पूछो। उम्मीद करती हूँ कि आज के जुमले भी आम बोलचाल के जुमले मैंने आपको इस वीडियो में सिखाए हैं। आसान जुमले हैं, इनको लिख लें किसी नोटबुक में, उसके बाद प्रैक्टिस करें अपने सिबलिंग्स, बहन भाई को इकट्ठा लफ्ज़ इंग्लिश में कहते हैं सिबलिंग्स। बहन भाइयों में से किसी को चूज़ कर ले जो इंग्लिश सीखना चाहता हो या जिसको इंग्लिश आती हो, आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई ऐसा फ्रेंड ढूंढ लें जिसके साथ आप इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकें। ये सारे सेंटेंसेस को आप नोटबुक में लिखें, याद कर लें, बार बार बोलें। अगर कोई नहीं भी मिलता तो आप शीशे के सामने खड़े होकर इसी सेंटेंस को बार बार रिपीट करें, बोलें। जब आप बोलेंगे, जब आप लिखे हुए, आपको पता है पाकिस्तान में ज़्यादातर या किसी भी मुल्क में आप देखेंगे बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ इंग्लिश लिख सकते हैं, और इतनी ज़बरदस्त, मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं कि इतनी अच्छी इंग्लिश लिखते हैं कि आप उनको देखकर हैरान रह जाएंगे। और अगर आप उनको कहेंगे कि एक सेंटेंस भी इंग्लिश का प्रॉपर बोल दो तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो डर जाएंगे। हत्ता कि आपने देखा होगा कि वो लिखने में बहुत ज़बरदस्त होते हैं। वो क्यों नहीं बोल सकते? वो इसलिए नहीं बोल सकते कि वो इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करते। जब तक आप बोलेंगे नहीं तो आपको बोलना कैसे आएगा? बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। याद करें जब आप बचपन में भी पहले उर्दू बोलना सीख रहे थे, तो उस वक्त भी स्कूल में आपकी टीचर आपको पहले लफ्ज़ सिखाती है, उसके बाद सेंटेंस बनाते हैं, फिर आपसे दोबारा सुनते हैं, तो तब हमें वो चीज़ याद होती है। इसीलिए मेरी इस टिप को याद रखें, ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। गलत बोलें लेकिन बेशक शुरू में बोलें ज़रूर। गलत बोलेंगे तो अगली दफ़ा आप सही बोलेंगे। और ऐसे इंसान को मुंतखब कीजिए जो कि आपका मजाक ना बनाए बल्कि आपके साथ मदद दे। कोई नहीं करता, आप शीशे में खड़े होकर सामने बिल्कुल वही जुमला बोलें जो आपने यहाँ पे देखा है, प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह ताला आप बहुत जल्द इंग्लिश सीख जाएंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी दे, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।